क्लास 8 ज्योग्राफी लेसन 3 रिसोर्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ संसाधन प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव कंटिन्यू आफ्टर द नेचुरल वेजिटेशन इज यूजफुल टू अस इन द फ्लोइंग वे नाउ नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार या वितरण. The distribution and growth of natural vegetations depend on various factors like air, water, sunlight, soil types, rainfall, latitude, altitude and the slope of the land. कहने का मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण और विकास वायु, जल, सूर्य के प्रकाश, मिट्टी के प्रकार, वर्षा, अक्षांश, ऊंचाई और भूमि की ढलान जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है. Many varieties of plants and trees grow on the earth. They can broadly be classified into 3 categories, namely forest, grasses and shrubs. पृथ्वी पर पौधे और पेड़ों की कई किस्में उगती हैं. उन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि जंगल, घास और झाड़ियाँ. नाउ forest. A forest, one, a large number of trees which grow close to other making cluster are called forest. कहने का मतलब है बड़ी संख्या में पेड़ जो अन्य समूहों बनाने के करीब बढ़ते हैं. मतलब जंगल जो रहता है, एक पेड़ दूसरे पेड़ के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, वो एक क्लस्टर के रूप में या ग्रुप के रूप में अपना विकास करते हैं. उन्हें वन कहा जाता है. द डेंसिटी ऑफ द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन. एक जंगल में पेड़ों का घनत्व जलवायु और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है. फॉरेस्ट मोस्टली ग्रोन इन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वन ज़्यादातर गर्म और नम जलवायु में बढ़ते हैं. जहाँ पर गर्मी रहती है और नमी युक्त रहती है, वहाँ पर पेड़ बहुत ही जल्दी उगते हैं. फॉरेस्ट may be classified into the following 3 major types. वनों को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है. Now first one is the forest in tropical region. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन उगते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन. Both the tropical evergreen and the tropical deciduous types of forest grow in the tropical region. कहने का मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बढ़ते हैं. कहने का मतलब है कि इसमें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको हम लोग सदाबहार वनस्पति के नाम से जानते हैं. और इसमें दूसरा जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस, इसको हम लोग डेसिडियस को मानसून टाइप के वन के नाम से भी, मतलब कि मानसून प्रकार की वनस्पति के नाम से भी जानते हैं. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन because the equatorial region is hot and wet throughout the years. कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र
पूरे वर्ष गर्म और गीला रहता है, मतलब हॉट एंड वीट रहता है। द ट्रीज आर बोर्ड लीव्ड एंड एवरग्रीन। कहने का मतलब है कि पेड़ों की पत्तियां जो रहती है वो चौड़ी रहती है और सदाबहार रहती है। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ए ड्राई रीजन देयर इज नो नीड रिड्यूस ट्रांसपरेशन। कहने का मतलब है क्योंकि सूक्ष्म मौसम की अनुपस्थिति में वाष्प उत्सर्जन, दैट मीन ट्रांसपरेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ इवापोरेशन, ओके, को कम करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है उसमें रोजवुड, मतलब हार्डवुड ट्रीज लाइक मोहगोनी, एबोनी, रोजवुड एक्सेट्रा ग्रो हेयर। मोहगोनी है, कठोर, यहाँ पर जो लकड़ियाँ, जो पेड़ पाए जाते हैं उसकी लकड़ियाँ बहुत ही कठोर रहती है, जिसमें से मोहगनी है, फिर तुम्हारा एबोनी है, रोजवुड है आदि जैसे पेड़ यहाँ उगते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका, द अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका एंड इन पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस प्रकार के वन मुख्य रूप से अफ्रीका के जायरे बेसिन, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, मैक्सिको का कुछ भाग, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक्स आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज in which area the tropical evergreen forest is also known as selvas. Next question is mention the factor which influence natural vegetation. Next question is explain the types of natural vegetation found in the tropical region. नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।